हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं तमिलनाडु टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री क्लास 11th और इसमें हम सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम इसे आगे शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ना था मेटल एज के बारे में। अभी तक हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया है। हमने देखा कि कैसे कैसे ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है वो डेवलप होता है। देखिए, मैं आपको बहुत बिल्कुल वही बता रही हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत कुछ है बताने के लिए, बट वो हम डिफरेंट सीरीज़ में पढ़ेंगे क्योंकि जो बुक में दिया है मैं चाहती हूँ कि हम उसी तक स्टिक रहें। राइट, मेटल एज शुरू होती है। अब मेटल एज में बेसिकली क्या हुआ कि हमने मेटल को खोज लिया। याद रखिए, आयरन बहुत लेट डेवलप हुआ है, बहुत लेट उसकी डिस्कवरी हुई है। उससे पहले तो ब्रॉन्ज आ गया था, ठीक है, कॉपर आ गया था। तो ये जो चाल्कोलिथिक एज है ना, ये पहले आई थी। चाल्को का मतलब होता है कॉपर स्टोन, राइट। ये चाल्को हम बोलते हैं कि मतलब मेटल को बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। ये पहले आई, उसके बाद आयरन एज आती है। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये पेपर में क्वेश्चन में आया था यूपीएससी में शायद, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन सी एज है? वो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज। फिर वैदिक कल्चर आएगा, वहाँ पर आयरन आएगी। जब आर्यंस होंगे, जो भी होंगे, वो बनाएंगे आयरन के टूल्स, आयरन की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हम तो पहले इंडस वैली में ब्रॉन्ज तक ही आएगा, राइट। तो न्यूलिथिक पीरियड शुरू होता है। फिर न्यूलिथिक पीरियड के बाद क्या आता है? चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर और ब्रॉन्ज मेन मेटल होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो अब क्या होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई थी क्राफ्टिंग करने की मेटल को, या स्मेल्ट करने की। स्मेल्ट मतलब उनको पिघलाना, उनको एक नया तरह का क्राफ्ट देना, अलग अलग टूल्स बनाना। तो जैसे जैसे ह्यूमन इंटेलेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे ऑफ कोर्स जो वेपन्स हैं वो भी अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे और मेटल्स का इस्तेमाल भी बेटर तरीके से होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है ना कि स्टोन टूल्स हैं वो अब बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर आज हमारी जनरेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल जो टच फ़ोन्स का या लैपटॉप्स का इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कीपैड वाले फ़ोन बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। नो, दे आर इन यूज़ स्टिल नाउ। तो वैसे ही होगा कि कुछ लोग हैं अब मेटल वाले सामान का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, लेकिन स्टोन जो टूल्स हैं वो भी चलते रहेंगे। तो माइक्रोलिथ्स हैं वो भी चलते रहेंगे एज एसेंशियल आइटम्स, राइट। फिर पीपल क्या करेंगे, अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना शुरू करेंगे मेटल ऑर्स को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो अब ये जो नेटवर्क बनेगा ये कल्चर को डेवलप करेगा और ये कल्चर बनेगा चाल्कोलिथिक कल्चर। मैं क्यों बोल रही हूँ ये? क्योंकि अब आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आएगी वो आएगी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया का बहुत सारा एरिया, गुजरात तक। इसके साथ साथ इंडिया में भी एक अलग सी सिविलाइजेशन होगी और साउथ में भी धीरे धीरे बाद में मेगालिथिक सिविल साइट्स मिलेंगी हमें, मेगालिथिक एज शुरू होगी, राइट। तो वो जो पीपल होंगे उनमें जो ट्रांजिशन होगा, एक पोट्री दे रहे होंगे, दूसरे मेटल्स के टूल्स दे रहे होंगे। तो ये जो चाल्कोलिथिक कल्चर है, और ये चाल्कोलिथिक कल्चर इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलेगा। तो चाल्कोलिथिक कल्चर जो वो मेनली जो रिवर वैलीज़ हैं उनके आसपास मिलता है। जैसे हम हड़प्पन कल्चर का बोलते हैं, मतलब हड़प्पा की जितने भी साइट्स हैं फिर बाद में वो किसी न किसी रिवर के किनारे ही बनेंगी। और हड़प्पन कल्चर को भी हम चाल्कोलिथिक कल्चर का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हड़प्पन कल्चर क्या था, एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन। साउथ में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी, ये जितनी भी रिवर्स हैं, ये उस टाइम पर वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती थी वो फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी। लेकिन धीरे धीरे हम लेटर ऑन पीरियड में देखोगे कि वहाँ पे भी मेटल का इस्तेमाल होना शुरू होगा, हमें कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे वहाँ पर, राइट। इसके अलावा हमें ब्रॉन्ज के या कॉपर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, टेराकोटा फिगर्स मिलेंगे, पोट्री मिलेगी। जैसे हमें बहुत सारी तरह के बीड्स होते हैं, मतलब मन के टेराकोटा फिगर्स, और बहुत सारी पोट्री हमें जो मेटल्स की है वो पीएम पल्ली जो तमिलनाडु में है साइट, उसमें मिली थी। मैंने आपको पिछले वीडियोस में पीएम पल्ली के बारे में बताया था, राइट, कि एक इम्पॉर्टेंट साइट है। चाल्कोलिथिक एज के बाद में आती है आयरन एज। आयरन एज मैंने पहले बोला कि वेदास के साथ में एसोसिएटेड है, यहाँ भी वेदास जो भी वैदिक पीपल थे उनके साथ इसको एसोसिएटेड, और इसी के साथ में नीचे आती है मेगालिथिक एज। नीचे मतलब साउथ इंडिया में, राइट, क्योंकि हमें वहाँ पे मेगालिथिक बरियल्स मिलते हैं। बरियल्स मतलब क्या करते थे लोग, बड़े बड़े स्टोन्स लेते थे, उनका घेरा बनाते थे, बीच में एक पिट सा बनाते थे, उसमें बॉडी को दफना देते थे, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। हमें बहुत सारी जगह पे ऐसे भी मिले हैं कि
वहाँ पर बार बार हटाया गया उन पत्थरों को और उसमें 2-4 बॉडी मतलब दोबारा बॉडीज़ डाली गई। शायद वो एक प्लेस होता होगा जहाँ पे फैमिली के लोगों को रखते थे, या ऐसा कुछ है। अब कुछ मेगालिथिक साइट्स हमें मिली जिनके नाम आपको मस्ट याद रखने हैं। हलूर और मस्की कहाँ मिली है? कर्नाटका में। मस्की याद होगा आपको, एक न्यूलिथिक साइट भी है। नागा अर्जुन कोंडा, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा ये है आंध्र प्रदेश में, ये वाली साइट रही। और फिर ये तमिलनाडु की एक साइट है आदि चन्नानूर। और ब्लैक और रेड पॉटरी के एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। आयरन आर्टिफैक्ट्स भी मिलेंगे कहाँ? जहाँ पर मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट का मतलब क्या है? जहाँ पे लोगों को दफनाया गया। मेगालिथिक बरियल्स बोलते हैं इनको। अब यहाँ पर लोगों को दफनाया गया, तो ये जो दफनाया गया ना, यहाँ पे कई जगह पे हमें ब्लैक और रेड पॉटरी मिली है, जो ग्रेवयार्ड्स हैं उनके, उनमें ही कहीं पे हमें होज मिले हैं। होज पता क्या होते हैं? जो कुदाली होती है हमारी, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं खेत में, वो। और सिकल्स भी जिसे घास काटते हैं, वो। तो वो भी मिली हैं कुछ। तो इसका मतलब वो इस तरह के लोग थे जो शायद लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। तो मेगालिथिक भी एक है। इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आयरन एज आती है। आयरन एज के साथ में मेगालिथिक एज आएगी। पहले ब्रॉन्ज एज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुकी होगी, राइट। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को शुरू करना है।